प्यारे बच्चों, रोज की तरह आज भी शिक्षा शिविर में आप सभी को सहृदय स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में 11 क्लास का हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक के पहला पद कबीर जी के बारे में मैंने बताया और भली भांति हम लोगों ने समझा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या क्या करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के साथ मगनता होने से हमें क्या जीवन का प्रभाव पड़ता है। आज हमारा प्रकरण होगा मीराबाई का, जो एक राजस्थान के मेड़ता गांव का रहने वाली है। अब हम देखेंगे कि मीरा जी प्रेम दीवानी थे। प्रेम का अनेक रूप होता है। मीरा जी का जो जीवन का स्वरूप है आज हम उसको भली भांति समझेंगे। आज आपसे खास आग्रह है कि आप हमें इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम आपको और अपनी ज्ञान के द्वारा ज्ञानवर्धन करा सकें। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने प्रकरण पर चलते हैं। क्लास 11 का चैप्टर 2 मीरा जी के पद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आएंगे कि मीरा जी का जीवन का स्वरूप क्या है, अपना जीवन कितना संघर्षमय से अपना जीवन को जिया है और हमारे समाज के प्रति बड़ा ही आकर्षक रूप दिया है कि किसी शब्द का सार्थकता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। आइए हम मीराबाई की जीवनी से सीखते हैं। जैसा कि आपने सुना, कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास, जितने भी दास जी लोग हैं, क्या उनका जीवन इनके जीवन से क्या समानता है, या फिर भक्ति में कवित्री होकर के क्या उनके भक्ति से मिलता जुलता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि कबीर जी ने हमें यह बोध कराया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। जब ईश्वर का स्वरूप लोगों के सामने आया तो मीरा जी ने उस स्वरूप को, अस्तित्व को समझा और करके दिखाया कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। जब हम किसी के साथ हमारा आकर्षक होता है तो हमारा प्रेम की विकास होती है, वृद्धि होती है। इनमें ऐसा प्रेम का भूत समाया कि ये लोक लाज को छोड़ दी। उसका स्वरूप आज हमारे समाज पर ईश्वर के प्रति इतना गृढ़ता के साथ हमारे सामने आया कि समाज ओतप्रोत है। मीरा जी के जितने भी कविताएं हैं सब भजन के रूप में, फिल्मी साहित्य, फिल्मों में, साहित्य में, इन सबों में वर्णन देखने को मिलता है। अब आते हैं कि उनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता ग्राम के राजस्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 1547 में। इनके जीवन में मुख्य कार्य क्षेत्र बना रहा कवित्री होने का एक गौरव प्राप्त की, और उससे भी अधिक कहीं गौरव प्राप्त की तो महान कृष्ण भक्त में। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन की जो पुरानी कथाएं हैं और बहुत सारी किंवदंतियाँ जो हमारे सामने प्रचलित है, ये सभी किंवदंतियाँ मीराबाई के बहादुरी की कहानियाँ कहती है और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार भी किया। जैसा कि अभी वर्णन किए गए हमारे वाक्यों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि बचपन से ही कृष्ण भगवान को पति के रूप में मानने लगी। हालांकि वास्तविक जीवन में भी उन्होंने जो हमारे समाज की आस्थाएं हैं वो जुड़ी रही। उनका भी बड़ी हुई, शादी हुआ, ससुराल का गृहस्थ आश्रम उसने अपने बनाया, लेकिन इस गृहस्थ आश्रम के दरमियान होते हुए भी अपना जीवन में एक ऐसा चारित्रिक प्रमाण दिया जो आज हमारा समाज उन्हें भूल नहीं सकता है। भारतीय परंपरा में भगवान
कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थी। बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है, दरअसल उनके प्रशंसक द्वारा लिखी मालूम पड़ती है। ये कविताएं भजन कहलाती है और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मीराबाई का जीवन आधुनिक युग में कई फिल्मों, साहित्य और कमिक्स का एक विषय बनकर रह गया है। इनकी सत्संगति से मैंने पहले भी बताया कि जब ये 2 साल के थी तो इनके माता जी गुजर चुकी थी। इनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा हुआ था। उसी दरमियान उन्हीं सत्संगति से इनमें कृष्ण भक्ति का, प्रेम का अनुवाद हुआ। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1948 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में बनी रही। मेरे प्यारे बच्चों, हर आदमी का एक अपना जीवन का अस्तित्व होता है और उनका वंशज के अनुसार प्रभावित होते रहते हैं। चाहे हम जितना भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन हमारा घर का जो संस्कार है वो सहृदयता के साथ एक छाप छोड़ जाती है। जैसे जैसे उनका बचपना बीता, इसके बाद मीरा का विवाह राणा संगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले सती प्रथा का प्रचलन थी, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करने लगी। अपना सारा समय व्यतीत करने लगी साधु संतों के साथ नृत्य करने में। और नृत्य करने के समय उन्हें कोई भी ऐसा हया, लाज, शर्म उनमें व्याप्त नहीं हुआ। पति के मृत्यु के बाद उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव बिरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके बाद 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बिरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी और सन 1539 में उन्होंने अपनी जो वीरगाथा था एक स्वरूप के रूप में दिया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उनका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ। अब आइए अपने प्रकरण मीरा जी के पद के बारे में देखेंगे कि अपना जीवन का ही स्वरूप अपने पदों के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि ये इनकी सारी कविताएं भजन के रूप में प्रचलित है, बहुत सारे फिल्मों और साहित्यों में भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं उनका पद
अपने वाणी से माध्यम से आपको सामने परोस रहे हैं। इसके बाद हम आपको एक रस्मता के रूप में संगीत के माध्यम से सुनवाएंगे। इसके बाद इसका व्याख्या बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहती है मीरा जी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मवनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मई घृत काढ़ी लियो डारी दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं इसको अब संगीतमय रूप से किस तरह से हमारे भजन को, हमारे समाज में मीरा जी के पदों को गाया जाता है, किस रूप में प्रचलित है। अब सुने, इसके बाद में आपको शब्दार्थ के साथ व्याख्या बताएंगे। सोई हे भाई छोड़ा बंधु छोड़ा छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा देख राजी हुई जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। आसुवन जल सींच सींच आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। अब तो बात फैल पड़ी जाने सब कोई, हो अब तो बात फैल पड़ी जाने सब कोई। मेरा एक लगन लगी मेरा एक लगन लगी, उन्हीं हो सो होई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। प्यारे बच्चों, आप संगीत के माध्यम से इसका भाव को समझे होंगे। अब इसका बौद्धिक रूप तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक जिज्ञासा होता है और एक फीलिंग्स होती है। आपने संगीत, इनके पदों को सुना, संगीत के माध्यम से क्या फील किए वो आप समझ सकते हैं। जिस तरह से पूजा और गुजाबा के अस्तित्व को इंडिविजुअल रूप में हम अपने आप में समझते हैं कि मैंने पूजा किया, हम कितना स्वच्छता भाव से किया। तो मैंने इससे पहले जो अपने वाणी के माध्यम से इनके पद को सुनाया था, उनमें से कुछ कुछ ऐसे शब्द, जैसे यहाँ वर्णन किया गया गिरधर। तो मेरे प्यारे बच्चों, शब्द को संधि करके या फिर समास विग्रह करके देखेंगे कि गिरधर का अर्थ क्या होता है। कुछ कुछ अपना स्वविवेक के माध्यम से शब्द का सार्थकता को आप जब समझ जाएंगे तो आपका भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। गिरधर, तो गिरधर जो होता है, गिर माने पर्वत और धर मतलब धारण करने वाले, यानी पर्वत को धारण करने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले को हम गिरधर कहते हैं। जैसे गोपाल, यहाँ बताया गया गोपाल, ग्वाला लोग कहते हैं, ग्वाला जो गौओं को चराने वाले। तो यहाँ इस पद में, मीरा जी के पद में गोपाल कृष्ण भगवान को जताया गया है। गोपाल एक संस्कृत शब्द है। गोपाल का मतलब ग्वाला होता है। कानी, कानी का मतलब मर्यादा। उसी तरह से संतन, संत महापुरुष। डिग मतलब साथ में। अंशुवन मतलब आंसुओं से। घृत माने घी। काढ़ी मतलब निकाल करके। तारो मतलब पार उतारो, तारना जिसको बोलते हैं, तार दो, यानी पार उतारो। इसी तरह से एक शब्द है
बिलोई। तो बिलोई मतलब मथी, जैसे हम लोग माठा को महते हैं, दूध के बाद उसको माठा महने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको बोलते हैं मथी। छोई मतलब छाछ जिसको बोलते हैं। सारहीन एक अंश है, और आप ही मतलब अपने ही आप, बिना प्रयास का। साची मतलब सच। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो इस पद में जो शब्दों की गुणता है मैंने आपके सामने रखा। अब हम चलते हैं इनकी व्याख्या में कि ये मीरा जी क्या कहना चाहती है। ये कहती हैं कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले मात्र एक गोपाल ही हैं, यानी कृष्ण ही हैं, जिनके सिर पर मोर सुशोभित है, वही मेरे पति हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने वंश की लोक लाज को छोड़ दिया है, यानी मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने संतों के साथ बैठकर लोक लाज छोड़ करके बिना कोई परवाह किए ही मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है, यानी कृष्ण ने प्रेम के रूप में कई बार आंसुओं को बहाया है। अब तो कृष्ण से प्रेम की यह बेल मेरे हृदय में फैल गई है। इससे आनंद रूपी फल की जो महिमा होगी, मैंने कृष्ण प्रेम रूपी दूध को प्रेम रूपी मथनिया से बड़े प्रेम से मथा है। उसमें से मैंने मथ करके दही और घी निकाला है, यानी सारहीन अंश को छोड़ दिया है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अपना जो जीवन का स्वरूप है, रोम रोम में कृष्ण को बसा ली है, यानी उनके जीवन में सिर्फ एक ही रह गया सार्थकता, कृष्ण को पाना। कृष्ण का प्रेम ही संसार में लाभप्रद है, अन्य संसार सारहीन है। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब हमारा किसी से प्यार होती है, प्रेम होता है, तो दुनिया सब विरक्त नज़र आता है, सुना सा, उसके दुनिया में, उसके जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है। उसी तरह से हमारे मीरा जी के जीवन में किसी भी चीज़ की सार्थकता नहीं रही है, यानी संसारिक लोग जो उन्हें कृष्ण के प्रेम करने से रोकते हैं, उन्हें देखकर बड़ा ही दुख होता है। मीराबाई अंत में कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, तुम ही अब मुझे इस संसार से पार उतारो। अब मैं समझता हूँ कि आप गंभीरता से इनके पद के बारे में समझ गए होंगे, इनका भाव क्या है। मीरा जी इतना पागल है कृष्ण के प्रेम में, वो दीवानी के रूप में जानी गई। इनका दूसरा पद में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने को एक श्रृंगारिक रस में होकर के भक्तिमय होती है, और हमारे समाज को दर्शाना चाहती है कि अगर जब किसी से आकर्षित होती है तो उसमें हम कितना लीन होते हैं। लीनता का मुख्य कारण क्या होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई साची। बड़ा ही भाव विभोर होकर के हमारे सामने दर्शाया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, नयात कहे कुलनासी। मेरे प्यारे बच्चों, नयाती का भाव यहाँ दिखाया गया, कुटुंब, हित, नाता, रिलेशन, अगल बगल। फिर कहती हैं कि बीच का प्याला राणा भेजया, पीवत मीरा हाँसी। यहाँ राणा का बोध कराया गया उनके पति से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नारायण जो बोध कराया गया है कृष्ण को, बावरी का मतलब होता है पागल, नयात का मतलब मैंने आपको बताया कुटुंब के लोग, कुलनाशी यानी कुल को नाश करने वाली। इस तरह से जो कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मैंने गुणता के साथ बता दिया है। अब फिर इस दोहे को भी संगीत के माध्यम से सुनेंगे, क्या भाव प्रकट होता है आप में, आप खुद अवबोधन हो। इसके बाद में अपने व्याख्या पर आएंगे। ना
मेरा नाची रे। भाव आपके सामने कैसे दे रहा हूँ ये हमें खुद भी अवबोधन नहीं है, लेकिन आपसे करजोर निवेदन है कि आप अपनी भावना को मेरे तक पहुँचाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिससे हमें ये अवबोधन हो कि हमारा परिश्रम आपके साथ प्राथमिकता के रूप में प्राप्त हो रही है। क्योंकि इस दुनिया में हर जीव परिश्रम करता है और उसका पारिश्रमिकता का एक आशा लगा कर बैठता है। मैं भी आपके सामने मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है आपके सामने लाऊंगा, लेकिन हमारा आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप हमें हमारी पारिश्रमिकता का फल अपने सब्सक्राइब और लाइक शेयर के माध्यम से दें। अब चलिए आते हैं हम अपना दूसरा पद के व्याख्या पर। परीक्षा में कभी कभी आपके सामने ये पद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि व्याख्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करने का आप सबसे पहले इस संसार में सभी लोग सुंदरता का भाव को उजागर करते हैं। जो कुरूप होता है, ईश्वर ने हमें आँख तो दिया है, मजबूरी में देखना पड़ता है, लेकिन कुरूपता को देखकर हम घृणा नहीं बल्कि सुंदरता से भी 10 गुना प्यार जताना चाहिए। मीरा जी ने कृष्ण के प्रति भक्ति में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सारी भावों को लेकर अपने अंदर विभोरित हुई है और हमारे सामने प्रदर्शित की है। उनका प्रेम में पागल होना हमें ये बोध कराता है कि इस संसार में सत्यता का भाव कितना अधिकता होती है और कितना ही आनंदमय होकर हमारे में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत संकलित कवित्री मीराबाई द्वारा लिखित है।
और मीराबाई ने लोक लाज को त्याग कर कृष्ण प्रेम में दीवाना रूप प्रकट किया है इस भाव में। तो कवित्री कहती है कि मीरा यानी मैं, यहाँ मीरा जो है मैं का बोध करा रहा कि पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में नाची हूँ। मैं तो नारायण के समान स्वयं भी अपने आप बिना प्रयास सच्ची हो गई हूँ, अर्थात कृष्णमय हो गई हूँ। कृष्ण प्रेम में दीवानी होने के कारण लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, और मेरे स्वामी यानी पति कहते हैं कि मैं अपने कुल का नाश कर रही हूँ। मेरे वध करने के लिए, मुझे मारने के लिए विष का प्याला उन्होंने भेजवाया, जिसे मैंने हंसते हंसते पी लिया। मीराबाई के प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं, जो अनायास ही मुझे मिल जाएंगे। यानी उनके पति ने कहा कि ये हमारी पत्नी हमारे कुल को नाश रही है, चलो इसको भीख दे दिया जाए ताकि ये न रहेगे बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत को यहाँ चरितार्थ कर दिया गया। लेकिन वो तो कृष्ण के प्यार में पागल थी। होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो जब उनके लिए दुनिया विरक्त था, वो ईश्वर ही उनकी दुनिया थी, तो आप उनके माध्यम से हमारे बीच में ये लाया जा रहा है कि आप अपने सत्यता पर चलते रहें, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं पूरा विश्वास के साथ अपना उम्मीद जताता हूँ कि आप सभी हमारे मीरा जी के पद के भाव को मैंने आपके जो सामने रखा, आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके सामने कोई ऐसी समस्याएं आती है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो या किसी भी तरह के कोई ऐसा संदेह हो, तो आप हमारे कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, क्योंकि संवाद करने से ही हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। हम जितने भी किसी लेखक या कवि के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर आए और अवलोकन करना शुरू किया, और इस समाज में अनेक तरह की बुराइयां और अच्छाइयां फैली हुई है। हमें किस तरह से अपने में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को प्राप्त करें, तो हम इन्हीं के जीवनी के माध्यम से ही अपने जीवन में चार चांद लगाते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद।